सब्सक्राइब कीजिए पिजन मस्ती चैनल को और पास में बने बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। सो हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भाई, काफ़ी लोगों का कमेंट्स होता है कि हाई फ्लायर कबूतर क्यों गुम हो जाता है, क्यों जाया होता है एज़ कम्पेयर टू लो फ्लायर। ठीक है, और गाइस ऐसे ही एक हमारे भाई हैं जिन्होंने कमेंट्स किया था, उनका कमेंट्स आप पहले पढ़ो। आपको स्क्रीन पे इस समय शो हो रहा होगा। दवजीत भाई का कमेंट है, भाई हाई फ्लायर कबूतर ज़्यादा ऊपर उड़ता है तो वो घर क्यों भूल जाता है, मीन्स ऊपर से क्यों जाया हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं हाई फ्लायर ज़्यादा गुम होते हैं एज़ कम्पेयर टू लो फ्लायर। ठीक है, भाई का ये कमेंट है कि हाई फ्लायर कबूतर क्यों गुम हो जाता है, क्यों भाग जाता है, वो भी ज़्यादा। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई कि हाई फ्लायर कबूतर बहुत ज़्यादा भागते हैं। इनका ये कमेंट्स है। गाइस, ये भाई को मुझे रिप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनको पहले से रिप्लाई मिल चुका है। एक हमारे भाई हैं जिनका नाम है अनुज, काफ़ी बढ़िया तरीके से जो भी बताया भाई, बहुत ही अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। उनका भी कमेंट्स मैं आगे वीडियो में शो करूँगा, आप देखना। लेकिन गाइस, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इनके जैसे और बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये चीज़ नहीं मालूम होगा। ठीक है, वैसे तो मेरे हिसाब से ये भाई को, जो दवजीत भाई हैं, इन्हें पता चल गया होगा, लेकिन इनके जैसे और बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न होगा कि क्यों हाई फ्लायर भाग जाते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आपको और एक चीज़ इस वीडियो में बता देता हूँ भाई, जैसे कि अनुज भाई हैं, उनको ये चीज़ के बारे में नॉलेज था तो उन्होंने प्रॉपर जो भी अपना नॉलेज था ये भाई के साथ शेयर किया। तो भाई अगर आपके पास भी कुछ नॉलेज है, चाहे कुछ भी, तो बेझिझक किसी के साथ शेयर करो भाई। उसको मतलब रख के आपको कुछ ऐसा नहीं कि आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आप जितना नॉलेज शेयर करोगे भाई उतना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, और गाइस ये भाई ने जो बताया ना भाई, एकदम सटीक बताया, एकदम सही बताया। सो गाइस, सबसे पहले अनुज भाई का कमेंट्स देख लेते हैं कि उन्होंने क्या रिप्लाई किया है। हाई फ्लायर कबूतर ज़्यादा टाइम आसमान में बंद होकर उड़ते हैं, इसीलिए अगर उन्हें नई जगह उड़ाया जाए तो बंद होने पर उन्हें पुरानी जगह याद आती है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है। इसीलिए हाई फ्लायर कबूतर जब तक पक्का नहीं होता, जब तक वो कम से कम 2-3 बार बंद होकर कुछ घंटे उड़ कर वापस अपनी छत पर नहीं उतर जाता। मतलब गाइस, ये भाई कहते हैं कि जो हाई फ्लायर कबूतर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बंद होके उड़ते हैं और वो उतरते समय अपने घर ढूंढते हैं। जहाँ पे वो पहले थे ना, वहाँ पे उस अपने घर को ढूंढते हैं कि भाई मेरा घर कहाँ है। और गाइस, ये चीज़ बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भाई ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। ये बिल्कुल सही चीज़ है। जो हाई फ्लायर कबूतर होता है काफ़ी ऊपर जाता है और नई जगह पे भाई वो जल्दी नहीं बैठता। ठीक है, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो मेरा जीरा कबूतर है उसको मैं कैसे ट्रेन कर रहा था। भाई वो भी हाई फ्लायर कबूतर है, मैंने उसको क्यों आसमान बंद नहीं होने दिया, क्योंकि भाई अगर वो ऊपर जाता है ना तो कबूतर ऊपर ऊपर ही निकल जाएगा। मेरे को लगेगा भाई कबूतर मेरे कबूतर के साथ उड़ रहा होगा, लेकिन भाई मेरे तो सारे आ जाएंगे लेकिन ये नहीं आएगा। ठीक है, जो हाई फ्लायर कबूतर होते हैं भाई आसमान बंद होने के बाद बहुत दूर दूर जाना शुरू करते हैं और उसके बाद वो अपना घर ढूंढेगा जहाँ पे वो बैठता था, जहाँ उसको आदत है, जहाँ उसका अड्डा था पुराना वाला। भाई वो घर पे वो अक्सर होता है कि वो लोग चले जाते हैं। हाई फ्लायर में भाई ये सबसे बड़ी खूबी होती है कि आसमान बंद होने के बाद भाई वो अपना मतलब जो नया वाला घर है वो नहीं पहचानता, वो अपने पुराने घर को ढूंढता है। ठीक है, और गाइस कितने बार तो भाई ऐसा होता है कि आप हाई फ्लायर कबूतर उड़ाए, 3 से 4 बार कबूतर उड़ के वापस आ चुका है, उसके बाद भी भाई कबूतर निकल जाता है। जैसे ही भाई उसको याद आएगा ना, हाँ भाई उधर है मेरा घर, ऊपर ऊपर निकल जाएगा। भाई आपने चाहे उसके साथ मादिन लगाई हो, चाहे जो लगाया हो, वो नहीं रुकेगा। ठीक है गाइस, ये होता है हाई फ्लायर कबूतर। सो गाइस, ये चीज़ हो गया। तो फिर दवजीत भाई का और एक क्वेश्चन है, भाई मेरे ये पूछना है कि अपना पुराना घर का हाई फ्लायर पिजन क्यों गुम हो जाता है। सो गाइस, मैंने पहले ही बता दिया, जो हाई फ्लायर कबूतर होते हैं वो भले टिक गए हो, पुराने हो, लेकिन अगर भाई वो किसी का घर का पट्ठा है, चाहे कुछ भी है, उसका बहुत ही टिका हुआ कबूतर है, आपके पास उड़ान मार रहा है, टिक चुका है, लेकिन भाई उसको अगर याद आ गया कि मेरा घर वहाँ है, तो वो नहीं रुकेगा। वो पक्का है कि वो चला जाएगा, चाहे वो 2 महीना पुराना ही, 3 महीना पुराना ही क्यों ना हो, उड़ान क्यों ना मार रहा हो, लेकिन वो चला जाएगा। ठीक है, और गाइस ये भाई का मतलब और एक इनके क्वेश्चन का मतलब बनता है कि अगर मान लो अपने घर का पट्ठा है तो वो क्यों भाग जाता है। तो भाई ये बात तो सही है इनकी कि जो घर का पट्ठा है वो क्यों भाग जाता है। सो गाइस, मैं बताने से पहले जो अनुज भाई ने रिप्लाई किया है वो देख लेते हैं।
ठीक है, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ भाई वो बिल्कुल सेम है। तो पहले उनका कमेंट्स पढ़ लेते हैं। उसके बहुत रीज़न है। ऊपर बैरी लग जाए और कबूतर थक जाए और साथ के कबूतर ना थके तब भी कबूतर निकल जाता है। ऊपर हवा की वजह से भी निकल जाता है। और बाकी भाई नस्ल भी कोई चीज़ होती है, मिक्स ब्रीड के कबूतर भी बंद होने के बाद अक्सर निकल जाते हैं, क्योंकि उनमें उड़ान तो होती है लेकिन शयन नहीं होती ज़्यादा। सो गाइस ये भाई ने, आपने देखा भाई कितना सटीक जवाब दिया है, ठीक है। सो गाइस ये भाई ने सबसे पहली चीज़ ये बताया कि ऊपर जो है हवा का बहाव बहुत ज़्यादा होता है, इसके वजह से भी जो हमारे गोले कबूतर हैं, लो फ्लायर कबूतर है, ये नीचे उड़ते हैं, ठीक है। गोले से ऊपर लो फ्लायर उड़ता है तो भी हाई फ्लायर के कंपेयर टू नीचे उड़ता है। तो गाइस जब मौसम ख़राब होता है या फिर हवा का बहाव तेज होता है तो ये लोग क्या है, अपने छत पे आ जाते हैं। लेकिन जो हाई फ्लायर कबूतर होता है ना, वो पहले से ही भाई आसमान में बंद है। मौसम बिगड़ा, हवा तेज हुई तो भाई वो कितना भी तेज उतर ले वो नहीं आ पाता जल्दी अपने छत पे, और वो हवा जो है उसको पीछे पीछे या फिर दूसरे साइड फेंकने लगती है। तो गाइस कितने बार ऐसे होता है कि कबूतर निकल जाता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि चाहे कितना भी मौसम ख़राब हो जाए भाई हमारा हाई फ्लायर कबूतर रिटर्न वापस आ जाता है। और भाई का कमेंट है कि भाई चील बैरी भी लग जाते हैं, तो भाई बिल्कुल सही। गाइस जो हाई फ्लायर कबूतर होता है वो आसमान बंद होकर उड़ता है, और चील बैरी भी भाई बहुत ही हाइट पे रहते हैं, ठीक है। और जब वो लोग खदेड़ते हैं हमारे कबूतर को, हाई फ्लायर को, तो भाई वो कहाँ भागेगा, पूरा आसमान खुला है। अब वो चील बैरी से तेज़ तो भाग नहीं सकता, ठीक है भाई। चील बैरी की स्पीड कबूतर से ज़्यादा होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और पूरा आसमान खुला है भाई, वो कैसे चकमा दे, कैसे निकले। बहुत बार निकल जाते हैं एकदम टेढ़ा मेढ़ा उड़ के, लेकिन बहुत बार यही होता है कि अगर कबूतर आसमान में लगा हुआ है और बैरी ने खदेड़ लिया तो भाई पकड़ लेता है, जो बांझ होता है ना भाई पकड़ लेता है। और गाइस जो लो फ्लायर हैं, जो गोले कबूतर हैं, अगर उनको चील बैरी खदेड़ता भी है ना तो भाई वो नीचे नीचे उड़ते रहते हैं, कैसे भी करके इधर उधर घुस जाते हैं, वो लोग बच जाते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई नीचे क्या होता है, घर भी होता है बहुत सारा, तो चकमा देना बहुत, बचना उन लोग से आसान होता है नीचे। लेकिन ऊपर भाई कुछ नहीं होता, पूरा आसमान खाली है, कहाँ भागोगे तुम, ठीक है। ये चीज़ हो जाता है, इसलिए जो है हाई फ्लायर कबूतर बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं चील बैरी के। गाइस सबसे ज़्यादा जो है ना हाई फ्लायर जाया होते हैं भाई बैरी के वजह से, जो बांझ होता है ना यही भाई इनको ले जाता है सबसे ज़्यादा। और गाइस ये भाई का कमेंट है कि मिक्स ब्रीड के वजह से भी, तो भाई मिक्स जो आप क्रॉस करके कबूतर बनाते हो उसमें कई बार ऐसा होता है कि जो कबूतर होता है वो अच्छा निकलता है, और बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि भाई कबूतर बहुत कच्चे हो जाते हैं, मतलब वो उड़ते तो हैं अच्छे खासे लेकिन वो अपने घर के पक्के नहीं होंगे। मतलब अगर थोड़ा भी कुछ उनके साथ ऐसा हादसा हो जाता है या फिर दूर निकल जाते हैं तो भाई वो अपना घर ही नहीं पहचान पाते, वो लोग कहीं और चले जाते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। और गाइस एक और बड़ी चीज़ है कि जैसे अगर आप अपने घर के पट्टे को उड़ाते हो तो भाई एक तो वो हाई फ्लायर कबूतर, आप अगर और आप भले वो आपका घर का पट्टा हो लेकिन भाई उसने उड़ान नहीं मारी आपके छत पे एक भी बार, पहली बार उड़ रहा है, आपने उसको अपने उड़ने वाले कबूतरों के साथ उड़ा दिया है हाई फ्लायर के साथ में, भाई उसके साथ में वो आसमान बंद हो गया, ठीक है। वो लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो भी जा रहे हैं, लेकिन गाइस कुछ टाइम के बाद जो बच्चा है वो थक जाएगा, क्योंकि उड़ने वाले कबूतर तो भाई बड़े हैं, उनको हैबिट है उड़ने की, इसलिए वो लोग ज़्यादा टाइम लगाएंगे। लेकिन वो बच्चा पहली बार उड़ा है तो वो ज़्यादा उतना नहीं उड़ेगा, उनके मुकाबले कम उड़ेगा। तो गाइस जब वो थक जाएगा और उसके साथ में कोई नीचे आने वाला नहीं होगा ना, तो कुछ देर के बाद भाई वो खुद ही नीचे आना शुरू कर देगा। और मान लो वो बड़े कबूतर के साथ कहीं थोड़ा दूर निकल गया है, ठीक है, और वो थक चुका है, अब धीमे धीमे नीचे आ रहा है, किसी और के तह पे चला गया है, कोई फड़क दे रहा है, तो भाई वो वहीं पे बैठ जाता है। यह भी एक रीज़न होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब तक हाई फ्लायर के पट्टे 5-6 कली के ना हो जाएं तब तक भाई हाई फ्लायर के बच्चे को नहीं उड़ाते, कि सोचने की थोड़ा समझदार हो जाए, पूरा जान आ जाए कबूतर में, ठीक है। और बहुत सारे लोग होते हैं भाई वो 0 कली पे भी उड़ाते हैं, तो भाई उसका भी एक टेक्निक होता है कि जब 0 कली पे उड़ा रहे हो, पहली बार उड़ा रहे हो कबूतर, चाहे कितने भी कली का हो, कितना भी बड़ा हो, तो उसको ऐसे कबूतर के साथ उड़ाओ जो थोड़े से देर में उतर जाए। उसको आदत हो जाना चाहिए कि भाई मुझे तो यहीं बैठना है। उसके बाद वो धीमे धीमे जो उसका उड़ने की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी, और जब उसको उतरना होगा तो वो आपके ही छत पे उतरेगा, ठीक है। और गाइस जो हाई फ्लायर कबूतर मेरे को पसंद आते हैं एक चीज़ की वजह से, क्योंकि गाइस जो हाई फ्लायर कबूतर होता है, जो हमारा देसी कबूतर होता है ना, ये चाहे कितना भी दिन हो जाए, मान लो कबूतर आपके पास उड़ा हुआ है, आपके घर का पट्टा है, आपका टिका हुआ कबूतर है, ठीक है, पुराना कबूतर है,
तो अगर वो निकल जाता है कोई हादसे में, कोई हवा की वजह से या बैरी के वजह से, तो कबूतर भाई चाहे कितना भी समय हो जाए, किसी के पास अगर सही सलामत है तो वो जिस दिन उड़ान मारेगा तो भाई वो पूरी जोर लगा देगा आपके छत पे आने के लिए। भले भाई उस समय उसको आपका घर ना मिले, उसके पास वो दोबारा चला जाएगा, लेकिन गाइस वो तब तक कोशिश करेगा जब तक उसको आपका घर नहीं मिलता, और वो पूरी कोशिश करेगा कि पुराने छत पे मैं चला जाऊं, ठीक है। और गाइस वो कुछ ही टाइम में अपने छत पे आ भी जाते हैं, जो हाई फ्लायर कबूतर होते हैं। अगर जहाँ से जो भी उनको पकड़ा है चाहे कुछ भी, वहाँ से अगर वो उड़ते हैं तो भाई कितने बार ऐसा ही होता है कि कबूतर 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, उसके बाद भी भाई वो अपने ही छत पे आते हैं और शांति से बैठते हैं, ठीक है। और गाइस मैं ये चीज़ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आपको याद होगा जो मेरे घर की एक सिलेटी पट्टी थी जो काफ़ी छोटी थी, गाइस मैं उसको पहले बहुत उड़ाया करता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो बाज है उसको दौड़ा लिया, जो बैरी है उसको दौड़ा लिया, खदेड़ने लगा बहुत दूर दूर, उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, ठीक है। वो काफ़ी ऊपर थी, तो गाइस मेरे को लगा कि भाई वो काफ़ी दूर निकल गई होगी, शाम तक रिटर्न आ जाएगी, लेकिन वो आई नहीं। अगले दिन भी भाई मैंने इंतज़ार किया, नहीं आई, तो मुझे लगा शायद भाई शिकार हो गई होगी, इसीलिए वो रिटर्न नहीं आई। लेकिन गाइस 2.5 महीने के बाद वो कबूतरी अपने छत पे रिटर्न आई, और ऐसे समय पे भाई उसका पर जो है बस साइड साइड के कुछ पर थे और सब पर कैच थे, फीमेल लकवे में थी, उसके बाद भी भाई अपने छत पे आ गई। सोचो गाइस, मतलब जो देसी हाई फ्लायर कबूतर है ना हमारे भाई, अपने पुराने घर के बहुत ज़्यादा पक्के होते हैं। जहाँ पे ये टिक जाते हैं ना भाई, वहाँ से ये जल्दी नहीं हटते, वहाँ से तभी ये जाएंगे जब उनके साथ कुछ हादसा होगा, ठीक है। सो गाइस इसीलिए भाई मेरे फेवरेट जो है वो हाई फ्लायर कबूतर हैं। वैसे तो मेरे को सारे ही पसंद है, लेकिन भाई आपको पता ही होगा मुझे हाई फ्लायर का कुछ ज़्यादा ही शौक है, ठीक है। और गाइस इस समय पे जो है हाई फ्लायर कबूतर का जो क्रेज़ है वो आपको पता होगा भाई, ज़्यादातर क्रेज़ लोग कहते हैं कि भाई पंजाबी अच्छा है, मद्रासी अच्छा है, ये सब कबूतर मतलब जो हमारे देसी हाई फ्लायर हैं इनसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहता ख़राब है, लेकिन गाइस जो हमारे देसी हाई फ्लायर कबूतर है ना, जो हमारी पुरानी ब्रीड है भाई, इनका मुकाबला ना पहले कोई कबूतर कर सकता था, ना कर सकता है और ना कर पाएगा, ठीक है। गाइस ये जितने भी क्रॉस ब्रीड बन के आ रही है, ठीक है, टेडी कबूतर आपको पता होगा गाइस, ये पहले कोई मतलब ऐसी नस्ल नहीं थी भाई, ये सब कबूतर बनाए गए हैं। लेकिन जो हमारे पुराने कबूतर है, रामपुरी हो गए, कलसिरे हो गए भाई, ये सब कबूतर जो हमारे पुराने हाई फ्लायर है ना भाई, इनकी मुकाबला कोई कबूतर नहीं कर सकता, ये भाई सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो भी ऐसा क्या रीज़न है जो इनका क्रेज़ इस समय पे कम है गाइस? उसका सबसे बड़ी रीज़न यही है कि इस समय पे किसी के पास इतना समय नहीं है कि इनको उतना समय दे सके, और ये भाई बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, ठीक है। जो लो फ्लायर होते हैं, मद्रासी होते हैं, पंजाबी होते हैं, ये तो क्या है, भले टाइम लगाते हैं भाई। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये कबूतर उड़ नहीं सकते ज़्यादा, ये भी बहुत उड़ते हैं भाई, उनकी नस्ल पे डिपेंड है। लेकिन ये कबूतर दिखते रहते हैं कि हाँ ये उड़ रहा है मेरा कबूतर, चलो ठीक है अभी भी उड़ रहा है। लेकिन गाइस जो हाई फ्लायर है, देसी हाई फ्लायर कबूतर है ना, ये भाई आसमान में बंद हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कबूतर उड़ भी रहा है। बोलो, इतना ऊपर चले जाएंगे कबूतर कि आपको पता ही नहीं चलेगा। जब कबूतर नीचे आएगा ना, तब आप कबूतर को देख सकते हो। तो ये सबसे बड़ी रीज़न है। लोगों को लगता है भाई कबूतर निकल जाता है, लेकिन अगर उस बंदे को प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर उसका केयर कर सकता है, तो भाई हाई फ्लायर कबूतर अच्छे भाई। ऐसा नहीं कि कबूतर भागते हैं, अगर आपको पता है कि इनको कैसा रख रखाव करना है, कैसे उड़ाना है, तो भाई आपका कबूतर नहीं जाएगा। और हाँ, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, जिसको जो कबूतर पसंद है उससे कोई वो नहीं है, सबका भाई अपना पसंद है, ठीक है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पता चल गया होगा कि हाई फ्लायर कबूतर क्यों सबको लगता है कि बहुत ज़्यादा भाग जाते हैं, ठीक है। ये वीडियो में मैंने इस टॉपिक के रिलेटेड आपके जितने भी डाउट है आई होप मैंने क्लियर कर दिए हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है, चाहे कोई क्वेश्चन होता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ पर्सनली बात करना है, कुछ क्वेश्चन करना है, तो आप इंस्टा पे भी आ सकते हो। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन वीडियो अच्छी लगती है तो भाई वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो क्या कर रहे हो, अभी तक फटाक से जाओ, जो लाल कलर का आइकन है उसको दबा के ग्रे कर दो। उसके बाद उसके पास में एक बेल आइकन बन के आएगा, उसको प्रेस करना और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ठीक है। और गाइस अगर आप सेकंड चैनल को भी विजिट करना चाहते हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके सेकंड चैनल पे जा सकते हो, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ना करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं फिर से कोई अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।